प्रॉब्लम है या किसी के दांत में दर्द है तो ये शुक्र से संबंधित परेशानी होती है। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप शुक्र यंत्र को धारण कर सकते हैं। यंत्र बनाने की वही विधि है, आप भोजपत्र लीजिए, अष्टगंध से, अनार की कलम से आप शुक्र यंत्र बनाइए, उसको शुभ मुहूर्त में धारण कीजिए। इसके अलावा आप अपने वेट से डबल, अर्थात अगर कोई मान लीजिए 80 किलो का है तो आप करीब 16 कैरेट का, और अगर कोई 70 किलो का है तो 14 कैरेट का आप जरकन धारण कीजिए शुक्रवार को अपने गले में। तो ये आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। वीनस लग्जरी का भी प्लैनेट होता है, आदमी की सुख सुविधाओं को भी वीनस ही इंडिकेट करता है। तो अगर किसी का वीनस एफ्लिक्टेड है, वीनस में किसी को प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड तो जो परेशानियां आएंगी वो आएंगी ही, उसके अलावा उसके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, जो लग्जरी है, वो उसका भी आनंद नहीं उठा पाएगा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान रहेगा। जी, आप इसे इस तरीके से समझिए कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है तो आप मीठा नहीं खा सकते हैं। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप मीठे को एंजॉय नहीं कर सकते, भले ही आपको मीठा कितना ही पसंद हो। इसी तरीके से अगर शुक्र पीड़ित है तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए आप शुक्र के विशेष उपाय करें। इसके साथ अब हमारा अगला प्लैनेट है शनि। शनि को दंडनायक कहा गया है देवताओं में। वो लोगों का हिसाब किताब करते हैं, वो जज की भूमिका निभाते हैं। लेकिन शनि से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें सबसे मेन बीमारी होती है पैरों में दर्द। अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब है, शनि से संबंधित उसे परेशानी है, तो सबसे पहले उसके कमर के निचले हिस्से से दर्द होना शुरू होगा और नीचे पैरों तक जाएगा। घुटनों में दर्द हो सकता है, टखनों में दर्द हो सकता है, पिंडली में दर्द हो सकता है, उसकी हड्डियों में बहुत परेशानी रहेगी, पैर में चोट लग सकती है, पैर के अंदर कट लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। शनि से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी का शनि 12th हाउस में गया होता है तो 99.9% उसको पैर की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। उसके पैर में या तो कट लगा होगा या कहीं फ्रैक्चर ज़रूर हुआ होगा। तो अगर आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी है तो आप शनि के कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आप तवे का दान कर सकते हैं शनिवार को। उसके अलावा आप लगातार 11 शनिवार बैंगन की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाएं, साथ में 7 पूरियाँ भी बनाएं और किसी भी गरीब व्यक्ति को लगातार आप दीजिए। तो इससे आपकी शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ शनि से संबंधित आप ये भी काम कर सकते हैं, शनिवार को शनि मंदिर में आप काजल का दान दीजिए। कोई सुरमा हो सकता है या जो पाउडर के रूप में काजल मिलता है वो भी आप दे सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब अगला हमारे पास जो ग्रह है वो है राहु। राहु बेसिकली कोई ग्रह होता नहीं है। अगर हम ऊपर अंतरिक्ष में देखें, वो एक छाया ग्रह की तरह से काम करता है। वो आदमी के मन में इल्यूज़न पैदा करता है, उसके मन के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी हमेशा। ये काम करना है, नहीं करना है, वो काम करना है, नहीं करना है, वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके मस्तिष्क में हमेशा ये सवाल घूमता रहेगा कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, इससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो राहु से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें मेन प्रॉब्लम होती है स्किन डिजीज़ की। अगर किसी का राहु खराब है तो उसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और वो बंदा कंफ्यूज हमेशा रहेगा। तो राहु के उपाय करने के लिए एक बहुत सामान्य सा उपाय है कि आप 108 रांगे के सांप लीजिए। रांगा धातु होती है और बुधवार को दिन में 12:30 से 1:30 के बीच में उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करके आइए। ध्यान रखिएगा जल बहता हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर स्थिर जल में, अगर टिके हुए पानी के अंदर आप डालेंगे तो वो सांप वहीं पर ही रह जाएंगे, तो आपकी परेशानी वहीं रह जाएगी। कोशिश कीजिए पानी चलता हुआ हो और सांप आपके बह जाएं। इसके साथ साथ आप राहु के लिए भैरव मंदिर के अंदर दूध की लस्सी भी चढ़ा सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। राहु के लिए आप एक बेहतरीन काम ये कर सकते हैं कि आप 10 मीठी गुड़ की रोटियां बनाएं, तंदूर की। अगर आपके घर में तंदूर है या ओवन है तो घर में ही बनाइए, अदरवाइज़ आप बाहर जा कर के किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में लगवा सकते हैं रोटियां, और उन्हें आप कुत्तों को खिलाएं बुधवार को। एक बार उपाय करना है, एक बार के बाद से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अब आखिरी जो हमारा प्लैनेट है वो है केतु। केतु के बारे में हम कोई भी बीमारी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। केतु अनप्रिडिक्टिव प्लैनेट है, उसके बारे में हम पहले कुछ भी नहीं बता सकते। सडन जो भी होगा वो सडन होगा। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक से कोई बीमारी आ जाएगी, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक से आपकी सर्जरी का योग बन जाएगा। कुछ भी जो होना है वो सडन, वो केतु से होगा, चाहे अच्छा हो
या बुरा हो। लोगों की लॉटरी लगती है, वो सडन लगती है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, सडन होते हैं, लोग अचानक ही बीमार पड़ जाते हैं, अचानक ही उनके घर में कुछ हैपनिंग या मिस हैपनिंग हो जाती है। इन सब का मेन कारण जो है, इन सब के पीछे जो मेन है वो केतु है। तो केतु को आप ये नहीं कह सकते कि ये कब अच्छा होगा या कब बुरा होगा। हॉरोस्कोप देख करके पता लग सकता है कि केतु किन किन घरों का स्वामी है और किन किन घरों के नक्षत्र और उप नक्षत्र में बैठा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये बता सकते हैं कि केतु आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। लेकिन वैसे केतु का कोई नेचर नहीं है अपना। केतु मोक्ष कारक भी होता है अगर अच्छा हो जाए तो, और केतु आदमी को बर्बाद भी कर देता है। तो आप नॉर्मली केतु के लिए एक सिंपल सा रेमेडी कीजिए। आप अपने घर के बाहर एक लाल रंग का झंडा लगाइए। केतु ध्वजवाहक है। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा लेकर के चले थे वो केतु चले थे। तो अगर आपका झंडा ऊंचा है तो आपकी हर जगह विन विन की पोजीशन है। अगर आपका झंडा ऊंचा नहीं है तो आप कितने ही बलशाली हों उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप केतु को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जितनी भी सडन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आने वाली हैं वो आपकी कम हो जाएंगी और इतनी फोर्सफुली नहीं आएंगी जितनी फोर्सफुली आती हैं। तो केतु के लिए एक आप झंडा लगा सकते हैं, एक केतु को यंत्र बना सकते हैं और उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। साथ साथ लहसुनियाँ आप ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का लहसुनियाँ लीजिए जिसके अंदर आई क्लियर बिल्कुल निकल करके आए। कैट्स आई बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, और इसमें आई क्लियर दिखनी चाहिए। और उसको आप चार्ज कराइए और धारण कीजिए। आप इसे धारण करते हैं अपने वजन के अकॉर्डिंग तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको आगे भविष्य में आने वाली बीमारियों से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही आसान है। अपने ग्रहों को पहचानिए, उनसे किस तरह की तमाम तरह की आपसे की सेहत पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको पहचानिए, और जो छोटे मोटे प्यारे से घरेलू से उपाय विशाल जी ने बताए हैं वो कीजिए, और हर समस्या का समाधान बस आपके हाथ में ही है। हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए ऋचिशा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर के बारे में। जी हाँ, किस तरह का प्रोफेशन आप लोगों को चुनना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन एक स्पेसिफिक इंसान के लिए बेस्ट है, किस प्रोफेशन में उन्हें जाना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे विशाल जी। लेकिन विशाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अच्छे करियर के क्या कॉम्बिनेशंस, परफेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारे को हॉरोस्कोप के अंदर ये देखना चाहिए कि हमारा दूसरा घर, छठा घर, सातवां घर, 10वां घर और 11वां घर, अगर ये सभी एक साथ एक्टिवेट होते हैं और लगातार एक्टिवेट होते हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी कैरियर के लिए। सेकंड हाउस होता है हमारा बैंक बैलेंस के लिए, तो अगर हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे कंपटीशन का। किसी भी करियर में जाइए आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा। सेवन्थ हाउस होता है हमारा पार्टनरशिप का। कोई भी काम बिना किसी की सहायता के हो ही नहीं सकता। आप अकेला काम भी शुरू करेंगे तो कम से कम 8-10 लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे। 10वां घर होता है हमारा कर्म स्थान, मेन स्थान होता है काम का, और 11वां स्थान होता है उसके लाभ का। क्योंकि अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका मेन मोटो, उसका मेन जो एम है वो सिर्फ लाभ कमाना ही होता है। तो अगर किसी का दूसरा घर, छठा घर, सातवां घर, 10वां घर और 11वां घर ये सारे के सारे लगातार एक्टिवेट होते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट कैरियर। इसके साथ साथ अब हमारे को ये देखना होता है कि कुछ अच्छे ग्रह हमारा साथ दें या नहीं दें। सबसे पहले अच्छे ग्रहों से मतलब है हमारा जो हमारे को लग्जरी प्रदान करें। जैसे अगर वीनस की, अगर किसी की यंग एज में दशा आती है और वीनस उसे सपोर्ट करता है सेकंड हाउस को या सिक्स्थ हाउस को, 11th हाउस को, तो हम ये कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, इसका कैरियर बहुत अच्छा जाएगा। 20 साल की शुक्र की दशा होती है। शुक्र लग्जरी का कारक होता है, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, बहुत टेक्निकल प्लैनेट है, तो आदमी को हर तरीके की सुख सुविधा मिलेगी। अक्सर ये देखा गया है कि शुक्र की दशा या तो लोगों के बचपन में आ जाती है या फिर बुढ़ापे में आती है। बचपन में आप किसी भी लग्जरी का क्या एंजॉय कर पाएंगे, और बुढ़ापे में होंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी की वीनस की दशा अच्छे ग्रहों के एक्टिवेशन के साथ यंग एज में आ जाती है, 15 साल के साथ, 20 साल के आसपास, तो आप ये देखिए कि अगले 20 साल उसके बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, उसका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने परफेक्ट करियर में हैं विशाल जी, लेकिन अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम उसी करियर में हैं लेकिन जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो किस टाइम पर वो जॉब चेंज आए उसका कैसे पता चल सकता है? जी बिल्कुल। अक्सर सब जगह यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाई होता ही नहीं है, या थोड़े दिन होता है उसके बाद उसे लगता है नहीं अब प्रमोशन नहीं हो रहा,
कुछ मज़ा नहीं आ रहा काम में, लोग और आगे बढ़ गए हैं, मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। तो ये अनसेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ जो है ये हर किसी के साथ है। चेंज ऑफ जॉब देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि 5th हाउस और 9th हाउस कब एक्टिवेट हो रहा है सेपरेटिव प्लैनेट के साथ। अगर आपका कंटिन्यू जॉब के अंदर 5वां और 9वां घर एक्टिवेट होने वाला है और साथ में सेपरेटिव प्लैनेट भी आ रहे हैं। सेपरेटिव प्लैनेट से मतलब है हमारा सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अगर इन सब का योगदान या इनमें से किसी एक प्लैनेट का भी योगदान 5वें और 9वें घर के साथ हो रहा है तो उस समय आप अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं और ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए। आप अगर उस समय पर जॉब को चेंज करेंगे तो आपको आज की जॉब से बेहतर जॉब मिलेगी। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि कहीं कोई बैड कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहे हैं कैरियर के, क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी में या किसी भी तरीके से ये जॉब तो चेंज कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि नहीं भाई, पहले ही जॉब अच्छी थी मेरी, इससे अच्छा तो मैं पहले ही काम कर रहा था, दूसरी जगह पर मेरे को लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली। तो अगर आपके 5, 8, 12 या 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन आगे मिल रहा है तो ये आपके बैड कैरियर को शो करता है। आप ये देखिए कि आपको आगे कहीं बैड कैरियर के तो कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं। सेपरेशन के साथ में आप अच्छे के लिए करने चले थे और पता लगा पहले से भी अनसेटिस्फाई हैं और आगे जा कर के और अनसेटिस्फेक्शन आपको हाथ लगी है। आप साथ साथ बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हम जॉब करें या बिज़नेस करें। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स को बड़ी चिंता होती है कि इनके लिए कोई बिज़नेस खुलवा करके दें या जॉब के अंदर जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर लॉस ऑफ बिजनेस के कॉम्बिनेशन तो नहीं है। 5, 8, 12 सडन लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। 12वां हाउस लॉस का है, 8वां हाउस लॉस का है, 5वां थोड़ा क्रिएटिविटी का है। और बिज़नेस विदाउट क्रिएटिविटी चलता ही नहीं है। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ से तो लोग बार बार देखेंगे, बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो आपको अपने काम में कुछ नयापन लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है तो आप बिज़नेस मत कीजिए, उसमें आपको लॉस की संभावना है, आपको हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आप लीस्ट रिस्क पे होंगे, आपको कम से कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वहाँ पर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। वहाँ पर आप गए हैं, सुबह शाम को अपने घर वापस आए हैं, 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जानी है। तो आप कुछ लगा करके नहीं खो रहे हैं, लेकिन बिज़नेस के अंदर आप लगा करके खोएंगे। कोई भी बिज़नेस आप करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट देनी ही पड़ेगी। आप चाहे छोटा बिज़नेस खोलिए या बड़ा, आज की तारीख में कोई भी बिज़नेस सेटअप करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिज़नेस में या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आगे जाइए और आगे बढ़ करके काम कीजिए, आपको प्लैनेट साथ देंगे और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन लगातार अगर लॉस ऑफ बिज़नेस के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिज़नेस के अंदर जाए। आप जॉब कीजिए और उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। विशाल जी, ये तो आपने बताया कि जॉब करें या बिजनेस करें उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक इंसान के लिए क्या होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जॉब या बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनरशिप करते हैं। ऐसे में क्या करें? जॉब के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके क्या कॉम्बिनेशन? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा मेरे से कि अक्सर लोग कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करने वाले होते हैं तो सोचते हैं कि चलो 2 दोस्त मिल करके बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। भाई बहुत टाइम से दोस्ती थी, चलो काम करते हैं, दोनों मिलते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ समय के बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, किसी और बात को लेकर के डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और उसके बाद जो आपकी सालों की दोस्ती है वो तो ख़त्म होती ही होती है, साथ में आपको लॉस भी उठाना पड़ता है बिज़नेस में और आपकी रेपुटेशन भी मार्केट में डाउन होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप का घर होता है, 6ठा घर कंपटीशन का होता है और 7वां पार्टनरशिप का होता है। अगर आप 7, 8, 12 का कॉम्बिनेशन अपने हॉरोस्कोप में देखते हैं, आप एक बिज़नेस करने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखता है कि हाँ मेरे हॉरोस्कोप के अंदर अच्छे बिज़नेस के कॉम्बिनेशन हैं, साथ में पार्टनरशिप भी दिखती है आपको, लेकिन आगे जा कर के कहीं लॉस ऑफ पार्टनरशिप तो नहीं दिख रही है आपको। लॉस ऑफ पार्टनरशिप के लिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि 8वां और 12वां घर किसी भी चीज़ के नुकसान का होता है। अगर आपको नुकसान प्रॉपर्टी का देखना है तो आप चौथे के साथ 8वां और 12वां देखिए। अगर संतान का अगर आपने नुकसान देखना है तो 5वें के साथ 8वां 12वां देखिए। अगर आपने बैंक बैलेंस का लॉस देखना है तो दूसरे के साथ 8वां 12वां देखिए। इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप का नुकसान देखना चाहते हैं या देख रहे हैं आगे कि आपको 7वें के साथ 8वां और 12वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब आगे भविष्य में जा कर के
आपको पार्टनरशिप में लॉस आ सकता है। तो आप अगर ये देखते हैं तो पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए। या अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की दिक्कत है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास और आप बिज़नेस करना ही चाहते हैं और आपको लोन भी नहीं मिल रहा है कहीं से, पार्टनरशिप से ही आपका काम चलेगा, तो आप इनिशियली पार्टनरशिप को स्टार्ट कीजिए और जितना जल्दी हो सके उस पार्टनरशिप को आप समाप्त कीजिए और अपने पैसे पे आगे जा कर के खुद काम कीजिए। क्योंकि आप जितना जल्दी इसको ईजीली और साथ बैठ कर के रिजॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जब आपका 7वां 8वां और 12वां घर एक्टिवेट होगा तब आपकी लॉस ऑफ पार्टनरशिप तो निश्चित ही है। उस टाइम तो आपकी पार्टनरशिप ख़त्म होगी ही होगी और आपको बहुत बहुत बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा करियर, कौन सा बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशन आपको पहुंचा सकता है अर्श पर, और कौन सा आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन आपको ला सकता है फर्श पर, और उस तरह किस तरह से बचा जा सकता है, यह आपको बता रहे हैं विशाल जी। करियर के ऊपर हमारी डिस्कशन आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। और आज हमारा स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ करियर और प्रोफेशन के ऊपर। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने तरह तरह की हमारी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताई कि किस तरह से अच्छा करियर पाया जा सकता है, जो आप बनना चाहते हैं किस तरह से अच्छे करियर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जनरली हम अपने परफेक्ट करियर में हैं लेकिन जॉब से खुश नहीं हैं, अपने बिजनेस से खुश नहीं हैं, तो वो उसी में रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं हैं। तो किस तरह से उस चीज़ के ऊपर से हम निजात पा सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो टल जाएं? जी बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके अंदर उसको बढ़ोतरी चाहिए। एक समय के बाद वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं अभी तक 50,000 रुपये महीना कमा रहा था और 2 साल हो गए हैं मैं 50 पे अटका हुआ हूँ, तो उसको अनसेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगा। वो चाहेगा कि नहीं आगे बढ़े, और आगे बढ़ना ही एक जीवन का नियम है। अक्सर ये होता है कि हम किसी काम में लगे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो हमारे काम में बाधाएं डालती हैं और हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे वो हमारा अपना बिज़नेस हो या हम किसी जॉब में हो, हम ये देखते हैं कि जो हमारे से जूनियर आए थे वो हमसे आगे निकल गए हैं और हम अभी तक वहीं पर ही हैं। लोग 4-4 जॉब 5-5 जॉब चेंज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसी तरीके से लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, कहीं उनका कोई बिल पास नहीं हुआ है, कहीं कोई टेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं कोई और रुकावट आ रही है, कहीं कोई माल में डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, कहीं स्टॉक में प्रॉब्लम हो रही है, और सब कुछ भी ठीक है तो पैसा नहीं आ रहा है। जहाँ पर हम सेल कर रहे हैं उस हिसाब से सेल नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी और आधारभूत बेसिक चीज़ें हैं जो हर बिज़नेस में और हर प्रोफेशन में आती हैं। इसके लिए अगर हम कुछ छोटे छोटे से और सरल उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो